हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरके सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ है। प्रश्नावली 6.5, क्वेश्चन संख्या 9 और 10 भी समझ लेंगे आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया समझेंगे। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के ऊपर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार का आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह एक दीवार है और इस दीवार पर यहाँ पर एक खिड़की है और ये जमीन का समतल भूमि है। इस पर एक सीढ़ी ऐसा रख दिया जाता है। यह सीढ़ी है, यहाँ पर इसे लिख भी सकते हैं हम लोग दीवार। ठीक है, दीवार लिख सकते हैं हम लोग और इसको लिख सकते हैं सीढ़ी। और यहाँ पर है एक, जो इसका नाम रख देंगे ए बी सी। यहाँ पर है हमारा खिड़की। ठीक है, अब बढ़िया से समझिएगा। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई जो है 10 मीटर है। उसके बाद जमीन से खिड़की की ऊंचाई, जमीन से खिड़की की ऊंचाई हमारा है 8 मीटर। यह है 8 मीटर। तो पूछ रहा है दीवार का आधार यह हो गया और उसके बाद सीढ़ी के निचले सिरे, निचला सिरा यह हो जा रहा है। इनके बीच की दूरी क्या होगा? आप इसे एक से मानकर भी निकाल सकते हैं। तो गौर से करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। जब भी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दीवार है और ये जमीन है। दीवार और जमीन एक दूसरे पर लंबवत जब एक दूसरे से बिल्कुल खड़ा रहता है, इसे ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ा रहता है। जब ये खड़ा रहता है तो वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। जब 90 डिग्री कोण बन जाएगा, इसका मतलब हमारा एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको आसानी से याद कर लेंगे। चलिए ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर 10 मीटर, ए बी बराबर 8 मीटर, तो बी सी बराबर क्या होगा? लिखेंगे चूंकि कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कॉन एक्स बार यानी ए सी एक्स बार बराबर ए बी एक्स बार प्लस बी सी एक्स बार, ऐसे भी निकाल सकते हैं। चाहे बी सी एक्स बार जब निकालना पड़ेगा ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। बी सी एक्स बार बराबर बी सी बराबर ए बी एक्स बार माइनस ए सी एक्स बार माइनस ए बी एक्स बार, और रूट में इसको डाल दीजिए। ऐसे भी निकल सकता है। तो चलिए हम इसी पर निकाल देते हैं। बी सी एक्स बार बराबर ए सी एक्स बार माइनस ए बी एक्स बार हटाने के लिए इसको हम रूट में बंद कर देंगे, यानी ए सी एक्स बार माइनस ए बी एक्स बार। बी सी इक्वल, ए सी का वैल्यू कितना दिया है 10 और ए बी का वैल्यू कितना दिया है 8। बी सी बराबर रूट अंडर 10 टहा के 100, 8 अठा के 64, यह आ गया आपका 36। और 36 क्या चीज का वर्ग है? 36 हमारा है 6 का। 36 हमारा है 6 का। अतः बी सी बराबर
6 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे आप लोग। 10 भी बिल्कुल इसी तरह है कि क्वेश्चन है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे के से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। मान लीजिए, देखिएगा पुराना जो पोल, जो बिजली का पोल होता है, खंभा होता है, उसमें पहले खंभा को ऐसे लगा दिया जाता था, ऐसे लगा दिया जाता था और खंभे को एक मतलब ऐसे तार से जोड़ दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये इसी पर आधारित क्वेश्चन है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होना। यह है हमारा 18 मीटर, यहां से यहां तक। उसके बाद क्या कह रहा है, खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तार है, सिरा मतलब एक किनारा यहाँ है जो कि खंभा से जोड़ दिया गया है, जुड़ा हुआ है, तथा दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर खूंटा है एक तो, तार के दूसरा किनारा यहाँ खूंटे से बांध दिया गया है। खूंटे के आधार से, खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। ये खंभा हो गया, ये आधार है, और कितना दूरी पर एक खूंटा को हिला दिया जाए ताकि तार बिल्कुल सीधा आकर तन जाए। तो गौर से देखेंगे, हम पहले ही बताया है कि जमीन पर कोई वस्तु खड़ा रहता है तो उसके जड़ पर यानी 5 बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनता है। तो खंभा बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो आधार पर देखिएगा तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। इस 90 डिग्री कोण में हमारा देखिए पहले क्या क्या दे दिया है। तार की लंबाई दे दिया मेरे स्टूडेंट 24 मीटर दे दिया है, 24 मीटर दे दिया है। तो इसमें भी देखिएगा, इसको करा गया बिल्कुल इसी तरह है, केवल इसमें डेट यानी अंक को चेंज किया है। और यहाँ दीवार और सीढ़ी और खिड़की की बात कर रहा था, तो यहाँ हमारा खंभा की बात कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए बना देते हैं हम। समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC हमारा 24 मीटर है। इसको तार लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे तो लिख लीजिए तार, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा खंभा, और ये हमारा हो जा रहा है खूंटा, हाँ खूंटा, और ये हो जा रहा है हमारे ये खंभे का आधार। लिख सकते हैं आप लोग, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। AB बराबर कितना दिया है मेरे स्टूडेंट, 18 मीटर दिया है। लिखेंगे चूंकि कोण ABC बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से मुझे क्या याद करना है, BC। तो BC बराबर रूट अंडर AC x बार माइनस AB x बार, BC बराबर रूट अंडर AC हमारा कितना है 24, और AB कितना हमारा 18 है। BC बराबर रूट अंडर 24 के वर्ग कर लीजिए, जैसे कि वर्ग याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। आपको दिखा देते हैं हम। 24 चौका 96 होता है, 24 दूना 48 होता है, 6 9 8 7 9 8 17, 4 1 576 हो गया। उसी तरह 18 का भी निकाल सकते हैं, 18 × 144, 18 कम 18, 18 कम 18, 4 8 4 12 1 2 1 3, 324। अभी दोनों को जोड़ दीजिएगा आप, तो 6 4 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 5 3 8 1 9। BC बराबर रूट अंडर 900 जो दिया है
9 गुने इसको हम लोग 100 कर सकते हैं, 9 गुने हम लोग 100 कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस है, हम प्लस दे दिए हैं, माइनस ही देते चलेंगे हम लोग। तो घटाएंगे हम लोग, तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 252। 252 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 252 का गुणनखंड निकाल लेंगे हम। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 से कटेगा, 3 गुना 6, 3 एकम 3, 3 सतह 21, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। यानी का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 आया। आप जानते हैं रूट के अंदर से डबल जो रहता है वर्गमूल में, उसके बदले में एक निकाला जाता है। रूट अंडर 7 से छूटा है, BC बराबर 6 रूट 7 मीटर हमारा आंसर है।